तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस कहानी की शुरुआत साउथ अफ्रीका के वियर को दिखाते हुए होती है, जहां पर हम 3 गाड़ियों को जाता हुआ देखते हैं। दरअसल ये गाड़ियां इंटरपोल की थी और इन्हीं में से गाड़ी में हम इनकी टीम की लीडर को देखते हैं, जिसका नाम था लीन। और अभी इनके साथ एक बहुत ही खतरनाक अपराधी बैठा हुआ था, जिसका नाम था कित जेरा। जेरा गवाही देने वाला था इनके लिए, इसीलिए जेरा की जिंदगी इनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये लोग उसे ऐसे ही लेकर के आगे बढ़ते जाते हैं और फिर जल्दी ये लोग पहुंच जाते हैं कॉन्गो बॉर्डर पर। यहाँ पर इनकी सभी गाड़ियों को रोक दिया जाता है। ये देखकर के लिए समझ जाती कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होने वाली है। तभी अचानक से हमला हो जाता है इन पर और अंधाधुंध तरीके से गोलियां चलने लगती है। इन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये लोग उनका मुकाबला कैसे करे। फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते हैं और कोशिश करते हैं उनका मुकाबला करने की, लेकिन इन गुंडों की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसीलिए थोड़ी देर में ये इंटरपोल के सभी लोगों का काम तमाम कर देते हैं। लेकिन लीन अभी भी जिंदा थी। वो इन गुंडों पर गोलियां चलाती और जेरा को निकाल कर यहाँ से ले जाती है। तभी हमें समंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम 2 लोगों को बैठा हुआ देखते हैं। इन्हीं में से एक का नाम था ट्रेविस कोनार्ड, जो एक बहुत ही खतरनाक हिटमैन हुआ करता था, जो किसी जमाने में पूरी दुनिया में फेमस था, जिसके खौफ से बड़े बड़े गैंगस्टर की भी पैंटें गीली हो जाया करती थी। ट्रेविस जिस किसी का भी कॉन्ट्रैक्ट लिया करता था, दुनिया की कोई भी ताकत उसे नहीं बचा सकती थी। लेकिन ट्रेविस ने अब हिटमैन के काम को छोड़ दिया है। यहीं पर ट्रेविस के ससुर भी है, जिसका नाम है फ्रैंक। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अभी अभी ट्रेविस की वाइफ और बच्चों की मौत हुई है, इसीलिए उनके गम में ये दोनों यहाँ पर बैठ करके ड्रिंक कर रहे थे। ट्रेविस अब फ्रैंक के साथ नहीं लेता है। थोड़ी देर बैठने के बाद वो फ्रैंक को घर ले जाकर के छोड़ देता है। इसके बाद वो एक बार में जाकर के बैठ जाता है। जब ये बार में बैठा हुआ था, तभी इसे एहसास होता है कि 2 लोग इसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए ट्रेविस अलर्ट हो जाता है और खुद पीछा करना शुरू कर देता है उन दोनों का। वो पीछा करते करते जाता है वॉशरूम में और वहाँ पर उन दोनों के ऊपर हमला कर देता है। पहले तो इन दोनों की अच्छी तरीके से खातिरदारी करता है, फिर ये उनसे पूछता है कि भाई लोगों आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे। तब वो बताते हैं कि वो रेड माउंटेन के लिए काम करते हैं और उनका मालिक जिम उससे मिलना चाहता है, क्योंकि जिम अच्छी तरीके से जानता है कि ट्रेविस दुनिया का सबसे खतरनाक कातिल है। इनकी बातें सुनने के बाद ट्रेविस कहता है कि मैंने उस काम को कब का ही छोड़ दिया है, इसीलिए तुम अपने मालिक से जाकर के कह देना कि मैं अब उससे मिलना नहीं चाहता। इतना कहने के बाद वो वापस आ जाता है। फिर जैसे ही अपने टेबल पर जाकर के बैठता है, तभी वो यहाँ पर जिम को देखता है। जिम कहता है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था और आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। वो ट्रेविस से कहता है कि तुम्हारे लिए मेरे पास एक बहुत ही शानदार काम है और इस काम को तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं तुम्हारी काबिलियत को काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ, इसीलिए तुम उस इंसान को बड़ी आसानी से ऊपर पहुंचा दोगे। लेकिन ट्रेविस इस काम के लिए साफ साफ मना कर देता है। तब जिम कहता है कि मैं तुम्हें एक दिन का $1 मिलियन दूंगा। इस बात को सुनकर के अब ट्रेविस भी रुक जाता है, ये सोचकर कि ये उसका आखिरी काम होगा और इस काम को करने के बाद उसे इतने पैसे मिलेंगे कि उसे पूरी जिंदगी काम करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए वो इस काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। तब जिम उसे सारी डिटेल देने के बाद जेरा के बारे में बताता है और कहता है कि जेरा पहले मेरे लिए काम करता था और उसके पास कुछ खास मेरी इन्फॉर्मेशन है और अब इंटरपोल ने उसे पकड़ रखा है, इसीलिए वो अब हमारे खिलाफ गवाही देने के लिए भी तैयार हो चुका है। अगर उसे जल्दी मारा नहीं गया तो इंटरपोल वाले मुझे पकड़ कर के मेरे पिछवाड़े को सुझा देंगे और मेरा लैंड माउंटेन पूरी तरीके से तबाह और बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए तुम्हें कैसे भी करके जेरा को जान से मारना होगा और उसके साथ साथ उस लोंडिया लिन को भी, क्योंकि लिन हमेशा जेरा के साथ ही चिपकी रहती है और पता नहीं वो उसे वहाँ से कैसे लेकर के भाग गई। इसीलिए अब ट्रेविस लिन के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू कर देता है। तब उसे पता चलता है कि लिन का एक बेटा भी है। इस चीज को देखने के बाद ट्रेविस शॉक में पड़ जाता है और जिन से कहता है कि मैं इस लड़की को नहीं मार सकता। तब जिम उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारा काम यही है कि लोगों को ऊपर पहुंचाना, इसलिए इस बारे में ज्यादा मत सोचो और अपने आखिरी काम को अंजाम देकर के माला माल हो जाओ। तब ट्रेविस भी मान जाता है। फिर उसे पता चलता है कि लिन हांगकांग में रहती है। तब वो निकल पड़ता है हांगकांग के लिए। फिर हमें हांगकांग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लिन को देखते हैं अपने बेटे से वीडियो कॉल पर बात करते हुए। तभी यहाँ पर ट्रेविस आ जाता है और लिन के इधर के दरवाजे को नॉक करता है। तब लिन की माँ आकर के दरवाजा खोलती है। तब ट्रेविस उसे कहता है कि मैं दोस्त हूँ लिन का और मैं उससे मिलना चाहता हूँ। तब लिन की माँ बताती है कि वो कल यहाँ से निकलने वाली है और वो अभी घर पर नहीं है। अब लिन के बारे में ट्रेविस के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन काफी थी और वह फॉलो करना शुरू कर देता है लिन को। साथ ही वो रेड माउंटेन की भी प्रिपेयर रहने के लिए कहता है। तभी उसे पता चल जाता है लिन की फ्लाइट के बारे में। तब ट्रेविस अपना कमाल दिखाता है और इस
फ्लाइट को डिले करवा देता है। फिर एयरपोर्ट पर लाइन बांधना शुरू कर देता है लिन के साथ। लिन भी इंटरेस्ट ले रही थी उसमें। फिर ये दोनों साथ में डिनर करते हैं। अब ट्रेविस यहाँ पर लिन को अपनी बातें में फंसाने की कोशिश करता है और वह भी उसकी बातों में आ जाती है। इसके बाद ट्रेविस उसे लेकर के जाता है एक रूम में। फिर जब लिन वॉशरूम में होती है तभी ट्रेविस के हाथ लिन का फोन लग जाता है और उसके सारे डेटा को हैक कर लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जेरा इस वक्त कहाँ है। फिर ट्रेविस अपनी गन निकालता है बाहर ताकि वो लिन का काम तमाम कर सके, लेकिन वो अपने इरादे को बदल देता है और यहाँ से निकल जाता है बाहर और रेड माउंटेन को जेरा का एड्रेस बता देता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है तब लिन को पता चल जाता है उसके बारे में, इसलिए वो गन लेकर के बाहर आती है और पॉइंट कर देती है उस पर। तब ट्रेविस भी अपनी गन निकाल करके गोलियां चलाना शुरू कर देता है उस पर। काफी देर तक इन दोनों के बीच में घमासान गोलीबारी होती रहती है, लेकिन आखिर में गोली आकर के लग जाती है ट्रेविस को और ट्रेविस गिर जाता है जमीन पर। अब वो अपनी आखिरी सांसें यहाँ पर गिन रहा था और आखिरी वक्त में वो अपनी फैमिली को याद करता है। अब उसे अपनी वाइफ और बच्चों की जगह दिखाई दे रही थी। इसके बाद आंखें बंद हो जाती है ट्रेविस की, लेकिन जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को ऑपरेशन थिएटर में पाता है। तभी उसके पास आता है जिम और ट्रेविस से कहता है कि ये तुम्हारी दूसरी जिंदगी है और ये जिंदगी तुम्हें दी है रेड माउंटेन ने, इसीलिए अब तुमसे रेड माउंटेन का मालिक मिलना चाहता है। तभी यहाँ पर आता है वेजर नाम का एक आदमी जो रेड माउंटेन का मालिक था। फिर वो ट्रेविस से कहता है कि तुमने पूरी लोकेशन नहीं बताई थी जेरा की, इसीलिए अभी की अभी पूरी लोकेशन बताओ हमें। तब ट्रेविस पूरी लोकेशन बता देता है। वेजर को जैसे जेरा की लोकेशन मिलती है तभी वो जिम से कहता है कि ट्रेविस का काम तमाम कर दो, क्योंकि ये अब हमारे लिए किसी भी काम का नहीं है। इतना कहने के बाद वो यहाँ से चला जाता है। तब ट्रेविस जिम से कहता है कि मुझे खोल दो, लेकिन जिम कहता है कि नहीं, तुम ऐसी तड़प तड़प करके मरोगे। इतना कहने के बाद वो डॉक्टर एलिन को बुलाता है और उससे कहता है कि इसका काम तमाम कर दो और फिर जिम भी यहाँ से चला जाता है। तभी एलिन एक इंजेक्शन में जहर को भर देती है, लेकिन इन वक्त पर ट्रेविस अपने हाथों को खोल लेता है और फिर वो यहाँ के गार्ड्स को मार देता है और एलिन को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आगे यहाँ पर क्या चल रहा था, तुम मुझे पूरी की पूरी बात बताओ। तब एलिन कहती कि तुम्हारा तो अब तक काम तमाम हो चुका होता, अगर तुम अभी जिंदा हो तो रेड माउंटेन की वजह से, क्योंकि यहाँ पर हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके बारे में दुनिया को अभी तक कुछ भी पता नहीं है और उसकी मदद से हम लोगों को 24 घंटे तक के लिए जिंदा कर सकते हैं। तुम्हारी भी मौत हो चुकी थी, लेकिन वेजर को लोकेशन पता नहीं थी जेरा की, इसलिए तुम्हें उसने जिंदा करवाया, लेकिन अब वो तुम्हें दोबारा मारने वाला है। ये सुनकर के ट्रेविस का दिमाग खराब हो जाता है और वो एलन को लेकर के बाहर निकलने लगता है। अब जो कोई भी गार्ड उसके सामने आता है ट्रेविस उसे मौत की गार्ड उतार देता है। फिर जैसे ही वो यहाँ से बाहर निकलता है तब वो एलन से पूछता है कि मेरे पास और कितना वक्त है। तब एलन कहती कि तुम्हारे हाथ में घड़ी लगी हुई है। जब ट्रेविस घड़ी को देखता है तब उसे पता चलता है कि उसके पास सिर्फ 20 घंटे का वक्त बचा हुआ है, इसीलिए वो भाग जाता है यहाँ से। बाहर जाकर के वो एक टैक्सी चुराता है और कॉल करता है फ्रैंक को और उसे बताता है कि शायद वो अब दोबारा घर वापस ना आ सके। वहीं दूसरी तरफ हम जेरा को देखते हैं जो यूनाइटेड नेशन के अधिकारी के सामने गवाही दे रहा होता है और सारे लोग उसकी गवाही को रिकॉर्ड भी कर रहे थे। यहाँ पर जेरा बताता है कि जब उसने रेड माउंटेन को ज्वाइन किया था तब उसे कॉन्गो भेजा गया था। वहाँ जाने के बाद उसे 70 मासूम और बेगुनाह लोगों की लाशें मिली और वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाया कि आखिर इन लाशों के साथ में क्या किया जाता है। जब उसने उन लाशों को ध्यान से देखा तब उनकी छाती पर उसे कुछ निशान नजर आए। तभी उसे पता चला कि यहाँ पर कोई लीगल एक्सपेरिमेंट चल रहा है और इसी एक्सपेरिमेंट की वजह से 70 लोगों की जान गई है। लेकिन सारे लोगों ने उसे कहा कि इस राज को उसे अपने अंदर दफन कर लेना होगा, क्योंकि अगर उसने किसी को भी ये बात बताई तो वो लोग उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इतना कहने के बाद उन लोगों ने सारी लाशों पर जला दिया ताकि कोई भी सबूत बाकी ना रहे। लेकिन इस हादसे ने मुझे ला करके रख दिया और फिर मैंने फैसला किया कि मैं इन सारी चीजों को बंद करवा दूंगा और अब किसी और मासूम आदमी की जान नहीं जाएगी। इसीलिए मैं इंटरपोल के पास आ गया गवाही देने के लिए। जेरा की बातों को सुनकर के सभी अधिकारी दंग रह गए, लेकिन वह आगे कुछ और बताता। इससे पहले यहाँ पर अंधाधुंध गोलियां चलना शुरू हो जाती है और ये गोलियां चला रहा था जिम। उसने अपने सारे आदमी को भी अंदर भेज दिया था। तभी जेरा की नजर पड़ती है उस कैमरे पर जिसमें ये सारी बातें रिकॉर्ड हो रही थी, इसीलिए वो कैमरे को उठाता है और भागने लगता है यहाँ से। लिन भी उसके साथ थी उसे बचाने के लिए, लेकिन अब हर तरफ से जिम के आदमी अंदर आ चुके थे और लिन भी डर कर उनका मुकाबला कर रहे थे। लेकिन वो लोग कैसे भी करके
जेरा को मारना चाहते थे। देखते ही देखते ये सभी लोग बाहर आ जाते हैं और वो लोग लिन को मारने ही वाले थे। तभी एन वक्त पर ट्रेविस आ जाता है यहाँ पर और वो उन्हें गाड़ी से टक्कर मार देता है और फिर लिन और जेरा से कहता है कि फौरन मेरी गाड़ी में बैठ जाओ और ये लोग उसकी गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन लिन अभी भी भरोसा नहीं करती है ट्रेविस पर, क्योंकि उसे पता है कि ट्रेविस ने क्या किया था। अब ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। रास्ते में ट्रेविस लिन से पूछता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, आखिर रेड माउंटेन वाले क्यों मारना चाहते हैं जेरा को। लेकिन लिन उसे कुछ भी नहीं बताती। तभी इनके पीछे जिनके लोग आ जाते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगते हैं इन पर। लेकिन ट्रेविस पूरी कोशिश करता है उनसे बचाने की। तभी हम जिन को देखते हैं जो एक बिल्डिंग पर स्नाइपर राइफल लेकर के तैयार बैठा हुआ था और वो गोली चला देता है जेरा पर। देखते ही देखते अब जेरा की भी मौत हो जाती है, लेकिन मरने से पहले उसने कैमरे से मेमोरी कार्ड को बाहर निकाल लिया था। अब लिन उस मेमोरी कार्ड को लेकर के निकल जाती है यूनाइटेड नेशन के पास जाने के लिए। उधर जिन के आदमी जिन को कैमरा ला करके देते हैं। तभी इसे पता चलता है कि इसमें वो मेमोरी कार्ड नहीं है। जब वो ये बात वेचर को बताता है तो ये सुनकर के वेचर आग बबूला हो जाता है और वो जिन को धमकी देते हुए कहता है कि अगर जल्दी तुमने उस मेमोरी कार्ड को हासिल नहीं किया तो मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर के जिन टेंशन में आ जाता है और वो अब डिसाइड करता है कि वो लिन के बेटे को किडनैप करेगा और वो जल्दी लिन के बेटे को किडनैप भी कर लेता है। उधर हम लिन और ट्रेविस को देखते हैं, लेकिन लिन ट्रेविस पर अभी भी भरोसा नहीं करती है। तब ट्रेविस उसे बताता है कि वो कुछ घंटों का मेहमान है। इतना कहने के बाद वो लिन को पूरी कहानी सुनाता है कि रेड माउंटेन ने उस पर क्या एक्सपेरिमेंट किया है और इसी एक्सपेरिमेंट को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लिन से कहता है कि मैं मर चुका था लेकिन उन लोगों ने मुझे फिर से जिंदा कर दिया, लेकिन कुछ घंटों बाद दोबारा से मेरी मौत हो जाएगी। ये सुनने के बाद लिन को भी भरोसा हो जाता है ट्रेविस पर। तभी लिन का फोन बजता है। जब वो फोन उठाती तो सामने से टिम की आवाज सुनाई देती है। जिम लिन से कहती कि अगर तुमने उस मेमोरी कार्ड को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हारे बेटे का तुम्हारी आंखों के सामने कत्ल कर दूंगा। इतना सुनते लिन पूरी तरीके से टूट जाती है। तब ट्रेविस संभालने की कोशिश करता है उसे और लिन से वादा करता है कि वो उसके बेटे को से सलामत वापस लेकर के आएगा। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल पड़ते हैं। लेकिन जब ट्रेविस गाड़ी चला रहा था तभी वो एलिशमेंट करने लगता है। वो अपने बेटे को देखता है अपनी आंखों के सामने और उसे अपनी वाइफ की भी चिलकियां दिखाई दे रही थी। लेकिन धीरे धीरे करके उसकी बॉडी भी खत्म होती जा रही थी, क्योंकि कुछ ही घंटों में उसकी मौत होने वाली है। तब लिन उसे संभालती है। अब ट्रेविस पहुंचता है अपने घर पर और अपने सारे खतरनाक हथियारों को इकट्ठा कर लेता है और उसके साथ साथ बहुत सारे बॉम्ब्स भी। इन सारे हथियारों को लेने के बाद वो पहुंच जाता है एक अफ्रीकन आदमी के पास जिसका नाम है अमाल। ट्रेविस उसे बताता है कि रेड माउंटेन बहुत सारे अफ्रीकन लोगों पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उन्हें लगातार मौत के घाट उतारती जा रही है। ये सुनकर के अमाल का भी खून खोल उठता है और तैयार हो जाता है इनका साथ देने के लिए। तभी हम जेक नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने पूरे गिरोह के साथ था। दरअसल ये भी रेड माउंटेन के लिए काम करता है और इसी के पास है लिन का बेटा क्रिस्टोफर और ये लोग कॉन्गो जा रहे हैं ताकि लिन से मेमोरी कार्ड के बदले उसके बेटे को एक्सचेंज कर सके। यहीं पर हम अमाल के लोगों को देखते हैं जो चारों तरफ फैल चुके थे। तभी जेक आता है ट्रेविस के पास और उसे मेमोरी कार्ड देने के लिए कहता है। तभी ट्रेविस उसे लालच देता है कि अगर तुमने क्रिस्टोफर को हमारे हवाले कर दिया तो उसके बदले में हम तुम्हें $3 लाख देंगे। लेकिन जेक मना कर देता है। तब तक अमाल के लोग भी आ चुके थे यहाँ पर। तभी अचानक से ट्रेविस नीचे गिर जाता है और जेक कोशिश करता है उसे मारने की, लेकिन अमाल के लोग काम तमाम कर देते हैं जेक का और फिर थोड़ी देर में उस जेक के सारे आदमियों को भी ऊपर पहुंचा देते हैं। लेकिन ट्रेविस अभी भी नीचे गिरा हुआ था। तभी जेक का एक आदमी गाड़ी में बैठ के भागने लगता है। तब लिन को लगने लगता है कि शायद उसका बेटा इसी गाड़ी में है। तभी अमाल का एक आदमी मिसाइल छोड़ देता है उस गाड़ी पर और वो पूरी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। अब ये देखकर के लिन पूरी तरीके से टूट जाती है। तभी होश आ जाता है ट्रेविस को और वो लिन से कहता है कि तुम्हारा बेटा उस गाड़ी में नहीं था। इतना कहने के बाद ये लोग उस गाड़ी का पीछा करने लगते हैं। जल्दी ट्रेविस उस गाड़ी के सारे लोगों को मार देता है। अब यहाँ पर लिन को अपना बेटा क्रिस्टोफर भी मिल जाता है, जिसे देखकर के उसकी जान में आती है। तभी ट्रेविस देखता है कि उसके पास अब सिर्फ 36 मिनट बचे हैं, इसीलिए वो लिम के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम क्रिस्टोफर को लेकर के बहुत दूर चली जाओ क्योंकि मैं अब जा रहा हूँ रेड माउंटेन का खात्मा करने के लिए। फिर वो रेड माउंटेन के एक आदमी को पकड़ करके उसके ऊपर गन पॉइंट कर देता है और कहता है कि मुझे लेकर के चलो रेड माउंटेन के पास। जब ये हेडक्वार्टर के पास पहुंचता है तब विजर भी इसे देख लेता है कि ट्रेविस आ चुका है। तभी वो अपने आदमियों से कहता है कि फ्रैंक के पास जाकर के उसका काम तमाम कर दो। अब ट्रेविस भी इस बात को सुन
सुन लेता है। जब वो फ्रैंक को कॉल लगाता है तो वो फोन रिसीव नहीं करता है। अब ट्रेविस का भी दिमाग खराब हो चुका था। वो अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और दीवारों को तोड़ता हुआ घुस जाता है बिल्डिंग के अंदर। उधर रेड माउंटेन के लोग फ्रैंक के घर के अंदर घुस चुके थे, लेकिन ये लोग फ्रैंक को मारते इससे पहले ही फ्रैंक गन लेकर के आ जाता है उनके सामने और एक एक करके खात्मा कर देता है इन सब का। उधर वो लोग ट्रेविस की गाड़ी के पास पहुंचते हैं। तब हमें पता चलता है कि ट्रेविस यहाँ से निकल चुका है और उसने इस बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम को भी हैक कर लिया था और हैक करने के बाद सारे दरवाजों को भी बंद कर दिया है। और जिस गाड़ी में वो अंदर आया था उस पूरी गाड़ी में बम भरे हुए हैं और फिर वो तुरंत ही मौका देखते ही उस गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है। और फिर विजय हेलीकॉप्टर को कॉल करता है वो ताकि यहाँ से भाग सके और अपने आदमियों से कहता है कि लीन और उसके बेटों को मार दो। इधर ट्रेविस एक एक करके सबका खात्मा करता जा रहा था। उसकी बॉडी भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। इसके बाद वो पहुंच जाता है ऊपर के रूम में जहाँ पर विजर रहा करता था। वो रूम में जाती है अंदर दिन गोलियां चलाना शुरू कर देता है और फिर वो एक गन तान देता है विजर पर और दूसरी गन जिम पर तान देता है। यहाँ पर विजर ट्रेविस से कहता है कि तुम्हारे बीवी बच्चों को मैं नहीं मरवाया था और उन्हें मारने वाला जिम था। जिम उसे बताता है कि विजर ने तेरे बीवी बच्चों को इसलिए मरवाया था क्योंकि तुमने रेड माउंटेन को छोड़ दिया था और मैंने इसीलिए मारा क्योंकि मैं मजबूर था। तभी ट्रेविस घड़ी को देखता है जिसने अब सिर्फ 3 मिनट का वक्त बचा हुआ था और वो डिसाइड करता है कि वो जिम को नहीं मारेगा। तभी ट्रेविस गिर जाता है नीचे। तभी जिम उसके पास आता है और कॉल करता है अपने आदमियों को और उन्हें कहता है कि लिन का पीछा छोड़ दो। वो जो करती है करने दो उसे। उधर लिन पहुंच जाती है यूएन के ऑफिस में और सारा सबूत दे देती है। इधर ट्रेविस जैसे ही वेजर पर गोली चलाने वाला था तभी यहाँ पर वेजर के आदमी आ जाते हैं और ट्रेविस से कहते हैं कि अपनी गन नीचे करो, लेकिन ट्रेविस ऐसा नहीं करता है और वो गोली मार देता है वेजर को। तभी वेजर के आदमी भी भून करके लग देते हैं ट्रेविस को और यहाँ पर वेजर और ट्रेविस दोनों की मौत हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हम ट्रेविस को उसी ऑपरेशन थिएटर की टेबल पर देखते हैं जहाँ पर पिछली बार उसे जिंदा किया गया था। मतलब कि इस बार भी उसका एक्सपेरिमेंट सफल हो गया था और इस सीन के साथ कहानी 24 आवर टू लिव पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।